अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम एलसीएम किस तरह फाइंड करते होते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम। एलसीएम से बनता होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने यूज़ करना है डिवीजन मेथड और फाइंड करना है एलसीएम। तो टोटल हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम 2 करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह तीसरा भी करते हैं। तो पहला पार्ट है 14, 28 एंड 84। इसमें 3 नंबर है, इन तीनों का हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। अच्छा, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने इस तरह एक बना लेना है डिवीजन टाइप। इसमें पहले लिखना है 14, फिर लगा लेना है ऐसे एक कॉमा, फिर लिखना है 28, फिर एक लगा लेना है कॉमा ऐसे, फिर लिख देना तीसरा नंबर 84। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 2। तो अब हम देखते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड नहीं होगा वो नंबर हम उसी तरह लिख देंगे। ठीक है। अब ये जो 14 है ये 2 से डिवाइड होता है 7 टाइम, तो डिवाइड कर लेंगे। 28 भी 2 से डिवाइड होता है 14 टाइम, डिवाइड कर लेंगे। और फिर 84 भी 2 से डिवाइड होता है, कितने टाइम होगा? 42 टाइम। अब इसके बाद फिर देखते हैं 2 से डिवाइड होंगे, इनमें से कुछ नंबर होंगे डिवाइड। अब ये 7 2 से डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, तो ऐसे लिख देंगे। 14 2 से डिवाइड होता है 7 टाइम, और 42 भी 2 से डिवाइड होता है 2 to the 4 and 1 21 टाइम। अब इसके बाद इनमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं 2 के बाद वाला प्राइम नंबर 3। तो 3 से कोई नंबर इनमें से डिवाइड होता है, 21 डिवाइड होगा 3 से। तो अब हम 3 से स्टार्ट कर देंगे। 7 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे लिख देंगे, ये 7 भी ऐसे। 21 3 से डिवाइड होता है 7 टाइम, तो 7 आ जाएगा। अब ये सारे 7 7 है, तो ज़ाहिर बात है 7 से ही डिवाइड होंगे, तो 7 1 7 1 और 1 आ जाएगा। ये हमने डिवाइड तो इनको कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ मैं लिख रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा? अब ये हमारे पास जो साइड पर नंबर आए हैं ना, ये 2 हो गया, ये 2, ये 3, ये 7, इन तमाम नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3 मल्टीप्लाई ये वाला 7, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ज़रा कर लूँ इनको, क्या आता है? तो ये आ रहा है 84। तो ये हमारे जो पार्ट नंबर 1 है ना, उसका आंसर है। इसका हमने फाइंड करना था एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड, वो हमने यूज़ किया है और हमारा आंसर आया है 84। अब इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है 7 28 एंड 98। इनका हमने फाइंड करना है एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। इसी तरह पहले हम एक डिवीजन बनाएंगे। इसमें पहले लिखेंगे 7, फिर 28, फिर तीसरे वाला नंबर 98। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। जो डिवाइड होगा उससे हम डिवाइड करते जाएंगे, जो डिवाइड नहीं होगा वैसे लिखते जाएंगे। 7 डिवाइड नहीं होता तो ऐसे आ जाएगा। 28 2 से डिवाइड होता है 14 टाइम। 98 भी 2 से डिवाइड होगा 4 एंड 49 टाइम। अब फिर 2 से डिवाइड इनमें से जो होगा कर देते हैं। 7 तो नहीं होता डिवाइड 2 से, ऐसे आ जाएगा। 14 डिवाइड होगा 7 टाइम, 49 डिवाइड नहीं होता। अब इसके बाद ये 7 से डिवाइड होंगे। 7 1 7 7 1 7 7 7 49। अब फिर 7 बच्चा हुआ तो 7 से डिवाइड होंगे। 7 1 1 1 हमारे डिवाइड हो गए हैं सारे। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? ये साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 7 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इनको मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या आंसर आता है? तो ये आंसर आ रहा है 196।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 196। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 20, 45 एंड 60। तो सॉल्व करते हैं। उसी तरह आपने एक डिवीजन बनानी है, 20 लिखेंगे, फिर 45 और फिर 60। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो ये 20 डिवाइड होगा। 45 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो 45 वैसे लिख देंगे। 60 डिवाइड होगा 30 टाइम। फिर 2 से डिवाइड होते हैं 5 टाइम, ये 45 नहीं होगा डिवाइड। फिर 30 डिवाइड होता है 2 से 15 टाइम। अब इसके बाद इनमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड होंगे। 5 तो नहीं होता 3 से डिवाइड, ऐसे आ जाएगा। 45 3 से डिवाइड होता है 15 टाइम, और ये 15 3 से डिवाइड होता है 5 टाइम। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 तो नहीं होता, ये 15 डिवाइड होगा 5 टाइम, और फिर ये 5 ऐसे आ जाएगा। ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। फिर ये 5 है तो ज़ाहिर बात है 5 से डिवाइड होगा। 5 एकम 5, एक ये आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो हमारे पास आ रहे हैं 2 2 3 3 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनको ज़रा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और बताता हूँ क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 180। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा है बाय डिवीजन मेथड। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।